जैन साथी मंसूर आलम रिकवरी 24 आज खेरा जिला मूलेज गांव के अंदर में आया, जबकि एक इंसान जो है आप देख रहे हैं जो आपके सामने है, नवीना है, आंखों से इनको कुछ दिखता नहीं है, लेकिन जो सवाल ये अभी करना चाह रहे हैं, जो सवाल ये करेंगे, आप लोग भी हैरान हो जाएंगे और देखते हुए रह जाएंगे। आप जो मेरे साथ बने हुए रहे, मैं इनसे बात करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं सर पहले तो अपनी आप पहचान बताइए। माय नेम इज़ आकिल मिर्ज़ा। मैं दोनों आइज़ से 100% विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी करंटली मैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर वर्क कर रहा हूँ और मैं करंटली साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और इथिकल हैकर हूँ। इथिकल हैकर, अनइथिकल हैकर मैं नहीं हूँ, मैं इथिकल हैकिंग करता हूँ। या सर ये आपकी आंखें जो है क्या बचपन से आपकी गायब है, पैदाइशी है या अभी आकर के हुई है? या मैं अपनी बात करूं तो मैं एज अ बाय बर्थ 100% विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हूं। मैं पैदाइश से ही अपना 100% ब्लाइंड पर्सन हूं। या सर अपनी नॉलेज आप बताइए, पूरे देशवासियों देख रहे हैं अभी। मेरी मैं बात करूं तो मैं करंटली साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूं, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस का वर्क कर रहा हूं। देन मैं करंटली इथिकल हैकर हूं। मैंने नासा से भी मुझे अवार्ड्स मिले हुए हैं कई बार। जैसे कि एक प्रोग्राम आता है बग बाउंटी, यदि आपको पता हो तो मैं इसके अंदर डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगा। बग बाउंटी मीन्स कैसा होता है कि कंपनीज़ वगैरह अपनी बग बाउंटी प्रोग्राम्स लॉन्च करती है, जिसके अंदर हम लोग उनकी सिस्टम्स, उनकी वेबसाइट, उनके सर्वर, उनके नेटवर्क के अंदर हम लोग वनरेबिलिटीज़ फाइंड आउट करते हैं। वनरेबिलिटीज़ मीन्स वीकनेस, लूप होल्स, कि उनकी सिस्टम से, उनके वेबसाइट से कोई यूज़र्स का डेटा तो लीक नहीं हो रहा, कोई इंपॉर्टेंट डेटा तो लीक नहीं हो रहा। तो मुझे ऐसी एक वनरेबिलिटी नासा के अंदर मिली थी, जिसके अंदर कुछ ऐसा मिला था कि उनका एक एंड पॉइंट वनरेबल था, जिससे कुछ यूज़र्स का डेटा लीक हो रहा था। तो मैंने वो रिपोर्ट की, देन मुझे थैंक्स के तौर पे नासा की तरफ से भी अवार्ड्स मिला हुआ है। देन करंटली मुझे एज अ मल्टीपल वनरेबिलिटी डिस्क्लोजर के अंदर अवार्ड्स मिले हुए हैं। करंटली मैं बग बाउंटी हंटिंग की हुई है। देन मैं एज अ गुजरात पुलिस स्टेशन के अंदर एज अ साइबर क्राइम वॉलंटियर वर्क कर रहा हूँ, वहाँ से मुझे अप्रूवल भी मिला हुआ है। करंटली मेरा ये मेन मोटिव है। मैं जॉब वगैरह का तो नहीं मैं सोच रहा, मेरा मोटिव ये है कि मैं सर यही सवाल मैं आपसे मैं पूछ रहा था। आपने सही बोला, जॉब का जो है अभी आप नहीं सोच रहे हैं, लेकिन करना आप चाह रहे हैं। नहीं, मैं करना नहीं चाह रहा। मैं अपनी साइबर सिक्योरिटी की खुद की ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ मैं जॉब सीकर नहीं बनना चाहता। मैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर जॉब क्रिएटर बनना चाहता हूँ। मैं लोगों को इसके अंदर जॉब देना चाहता हूँ। या सर आप थोड़ा कंप्यूटर चला करके आप वो देशवासियों को आप दिखा सकते हैं? हाँ जी, मैं दिखा देता हूँ। दिखाइए सर। अभी इस टाइम आप देखिए साहब को, जब हमने ये बोला कि लैपटॉप आप चला सकते हैं, तीनों का इनका ये कहना हुआ है कि हाँ मैं चला सकता हूँ। अभी ये चला करके बता रहे। अभी आप देखिए जो आपके सामने इस टाइम जो है लाइव वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूँ, मैं आप देख सकते हैं। Window search LI no item in Kali Linux rolling window default editing $message room config desktop Akil at desk ये पूरा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो भी वर्क करते हैं वो एज अ विंडोज़ पे ना करके हम लोग लिनक्स के ऊपर वर्क करते हैं। मैं एक वेबसाइट बेसिक स्कैन करके आपको दिखा रहा हूँ करंटली कि मैंने वनरेबिलिटीज़ नासा के अंदर इवन दो कैसे फाइंड आउट की थी। वो उसका मैं सिर्फ नॉर्मल प्रोसेस दिखा सकता हूँ। मैं हर चीज़ नहीं कवर अप करूँगा, नहीं तो फिर ये टोटली इनलीगल वे में हो जाएगा, और मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई इनलीगल कुछ करें। यदि इससे इंस्पायर हो के कोई भी इनलीगल करता है, कुछ भी काम इनलीगल हैकिंग करता है परफॉर्म, सो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं, ना ही रिकवरी 24 पर्सनल यूट्यूब चैनल ये भी इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसका टोटली यदि आप इनलीगल वर्क करोगे तो इसके रिस्पॉन्सिबल टोटली आप हो, या ना कि मैं, और ना ही ये चैनल जो मेरा इंटरव्यू कलेक्ट करा रहा है। या यहाँ पर ये चल रहा है, यहाँ पर ये रनिंग में है अभी। 2025 1740 IST map scan report यहाँ for पर ये NASA स्कैन हो चुका है, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन इसकी मिल चुकी है। मैं टोटली एक्सप्लेन नहीं करूँगा, नहीं तो फिर ये बहुत लंबा पॉडकास्ट अपना हो जाएगा। ये 2 to 3 आवर्स तक का भी ये जा सकता है। यदि आपको ये डिटेल में सीखना हो तो मैंने
मैं बहुत सारे ट्यूटोरियल्स इसके ऊपर क्रिएट करे हुए हैं। मेरी अपनी खुद की चैनल है टेक्निकल क्लास 666 TECNICALCLASS 666। ये मेरी खुद की अपनी यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर से आपको ये बात वार्न करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इसका इनलीगल यूज़ ना करें। यदि आप इसका इनलीगल यूज़ करते हैं तो इसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं, और रिकवरी 24 बाय नेशनल ये भी इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। या Shut down window. अभी Sign इस out. टाइम जिस तरह Link आपने shut देखा, down. हमने जो साहब से जो बातचीत किया तो एक नवीना है, हमने पहले ही आपको क्या पहचान बताया। अब इस बीच आप देखिए हमारे देश के अंदर जो है बहुत से भाई ऐसे हैं जिनको पैर नहीं है, हाथ नहीं है, आँख नहीं है, तो रोडों पे सड़कों पे जो है वो भीख मांगने का काम करते हैं। अगर इस तरह का कोई इंसान अपने जो है दिमाग लगाएगा और दिमाग से जब चलेगा तो इस तरह के जो है ओहदे पे और इस पोजीशन पे पहुंच सकता है। इसीलिए आपको जो ये लाइव वीडियो दिखाने की मैं कोशिश किया हूँ पूरे देशवासियों को, और पूरे देशवासियों को जो है ये पैगाम पहुंचनी चाहिए। मैं भी एक मैसेज देना चाहूँगा, और सर एक मैसेज भी देना चाह रहे हैं, ये भी आप लोग सुनिए। या मेरा मैसेज युवाओं को भी रहेगा और ख़ास करके गवर्नमेंट्स को भी रहेगा। प्लीज़ इसको आप काटना मत, इसको दिखाना प्लीज़, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरा मैसेज यही रहेगा युवाओं से कि देखिए साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है। इसके ऊपर मैं टोटली थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करना चाहूँगा। साइबर क्राइम आज की डेट में बहुत बढ़ रहा है। कोरोना के बाद सेकंड ये ऐसा हुआ है कि कोई कॉलर ट्यून हमें सुनाई गई हो। कोरोना के टाइम पर हमें सुनाई गई थी कि सावधान रहें, सतर्क रहें। अभी साइबर क्राइम में भी अपने को सुनाई दे रही है। अमिताभ बच्चन जी बार बार बता रहे हैं कि साइबर क्राइम से सतर्क रहें। ये क्यों हुआ? तो ये इसलिए हो रहा है ताकि आम नागरिक इससे अवेयर रहें, आम नागरिक इससे जागरूक हों कि साइबर क्राइम क्या चीज़ है और साइबर सिक्योरिटी की हमें क्यों ज़रूरत है। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने परिवार में एटलीस्ट एक पर्सन को तो साइबर क्राइम की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो परिवार के अंदर, घर के अंदर एक पर्सन को साइबर क्राइम की नॉलेज रहेगी तो पूरे समाज को वो साइबर क्राइम से बचाना चाहेगा और वो साइबर क्राइम को से पूरे समाज को बचाएगा। और गवर्नमेंट्स को भी मेरा मैसेज ये रहेगा, प्लीज़ इसको काटना मत। गवर्नमेंट को भी मेरा ये मैसेज रहेगा कि 8th स्टैंडर्ड से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक साइबर सिक्योरिटी को एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट आप कंसीडर करें और साइबर सिक्योरिटी इंडिया के अंदर पढ़ाना स्टार्ट कर दें। यदि हमें साइबर क्राइम से डील करनी है, साइबर क्राइम को रोकना है, तो इसका यही सॉल्यूशंस है कि आप 8th स्टैंडर्ड से लेकर के 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, इसके फ्रॉड्स क्या होते हैं, फिशिंग अटैक क्या होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, ये फ्रॉड्स के बारे में आप सबको पढ़ाना स्टार्ट करें ताकि हमारा इंडिया साइबर क्राइम से सुरक्षित हो सकें। यही एक सॉल्यूशन है। 8th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को आप साइबर सिक्योरिटी स्टडी कराना स्टार्ट करें। थैंक यू। अभी आपने देखा जिस तरह ये भाई से जो हमें ये बातचीत हुई है, तो बराए मेहरबानी इस न्यूज़ को जो है पूरा आप लोग देखिएगा और पूरे देशवासियों को जो है दिखाने की आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि न्यूज़ जो आप देखिएगा तो आपके लिए फ़ायदा है और हमारे देश को लेकर के। जिस तरह आपने देखा जो भाई से जो हमने बातचीत किया तो पूरी नॉलेज तो आप लोग को मिल गई। उसके बाद जो इनके फादर जी है तो इनसे भी कुछ बात करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये नॉलेज अपने बच्चे को जो है किस तरह दिलाए और इनको खुशी कैसी हो रही है। सर पहले तो अपना पहचान बताइए। हेलो नमस्कार, मेरा नाम तमीज़ बेग मिर्ज़ा है और मैं गुजरात के खेड़ा जिला के मुग्धा तालुका के मुलेज गांव से बोल रहा हूं। अब मेरे लड़के की बात करूं तो इसका नाम आकिल मिर्ज़ा है और वो बिल्कुल नाबीना है, 100% विजुअली बाय बर्थ मतलब नाबीना है, फिर भी उस आज साइबर एक्सपर्ट है। उसकी इतनी मेहनत, इतनी लगन कि उसने आज जो देख सकता है उसने भी नहीं किया ऐसा उस नाबीना ने कर बताया। और मुझे आज गर्व है उसके ऊपर, इतना मतलब इससे मुझे प्राउड है कि आज मेरा बच्चा कुछ दुनिया के अंदर कर बताया उसने। और उसको भी वो भी बताता है कि जो आँख वाला नहीं कर सकता वो ऐसा मैं पूरी दुनिया के अंदर कर सकता हूँ। और आज बहुत ही बड़ा उसका नाम है, साइबर एक्सपर्ट है। सर
अब इस खुशी में जो है देश को अब क्या पैगाम आप देना चाह रहे हैं? जिस तरह भी सर अब आप देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर किसी को पैर नहीं है, किसी को हाथ नहीं है, या ऐसे भी सबके जो है लाचार बन करके और भीख मांगते हैं, तो अब इस टाइम आप पैगाम क्या देना चाह रहे हैं? हाँ, मैं यही बताऊंगा कि आप अपने बच्चे को ऐसा वैसा बस समझे। हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ स्किल होती है। आज मैंने भी मेरे बच्चे को चाचा परखा और देखा कि आज इसकी स्किल ऐसी, मतलब आज एक टैलेंट है को आज उभर के आया है। मेरे बच्चे के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जब मेरा बच्चा सब पढ़ाई कर रहा था, मुझे खुद को ऐसा लगा था ये बच्चा क्या करेगा, लेकिन मैं कुछ चंद पंक्ति कहना चाहता हूँ कि हम तो निकले थे अकेले मंजिल जानिब, हम तो निकले थे अकेले मंजिल जानिब, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। अभी जिस तरह आपने देखा कि इनके फादर से भी बातचीत मुझे हुई है, तो इनको भी यही खुशी है। और मुझे भी आज जो है पहली बार जो है देख करके जो है इन साहब से जब इंटरव्यू हमने लिया और बातचीत किया, तो मुझे भी यही खुशी हुई है। और पूरे देशवासियों को यही मैं बताना चाह रहा, जो भी जो माता पिता है और जिनके औलाद ऐसे है, तो उनको ये मत सोचिए कि हाँ मेरा औलाद निकम्मा या किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो लंगड़ा है, लुल्ला है, काना है, कुतरा है। अगर इस तरह के जो माता पिता होंगे तो औलाद जो है बस इसी ढंग से जो है फकर के साथ के रहेंगे। जो आज फकर के साथ जो है पिता इनके जो सर ऊंचा करके बोल सकते हैं कि हमारा लड़का जो है वाकई में आंख वाला भी नहीं कर सकता है जो मेरा लड़का किया है। जय हिंद साथियों। देश और दुनिया के खबर के लिए, अपने मुसीबत के समाधान के लिए एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट आप जरूर करें।